महावीर हनुमाना रामदास जतिया पे बजाना। हल चलिए अब लोक कर बानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते हैं बजरंग। एक थे हृदय लग मिले मैथिली कान, जामवंत वर्णन दिया बन का सब वृत्तांत। इधर जामवंत जी जो है पुरुष राम को बता रहे हैं। तो योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया, जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणासार, वीरंजनी लाल से बैठे बुझा पसार। हे भाई हनुमान सुनिए। हे महाबली है महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं, इस कीर्ति के बदले क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ। अब यह बदलाओ में देही, किस भांति वहाँ पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। हे भाई हनुमान, तुम्हारे बल पर राम को बहुत गर्व है और इस कीर्ति के बदले ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम दे सकें। अब आप सीता का हाल बताइए, वह कैसी है, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुणा कथा है ना। कटहरे में है जैसे या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही है वे सतवंती उन रजनी चरमत मातों में। हे प्रभु, सीता माता माँ जैसे सिंह पिंजरे में रहता है, जैसे कमल कीचड़ में रहता है और चांदनी बादल में रहती है, वैसे ही सीता माता वहाँ राक्षसों के बीच रहती है। और प्रभु, जब मैं लंका से वापस आ रहा था तो सीता माता ने अपनी व्यथा सुनाने को कहा था। हे प्रभु सुनिए, सीता माता ने कहा था कि अपने प्रभु से जाकर कहिए कि हे प्रभु, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हो गया है जिस कारण मुझे बुलाए बैठे हैं। और हे प्रभु, और सीता माता ने कहा है कि मैं दिन रात इस काल के बीच में रहती हूँ और आपके दर्शन के अभिलाषा में ही जीवित हूँ। सुध नहीं महीने भर में ली रघुनाथ ने आकर मेरी,
तो तन तजे आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। ये प्रभु, और सीता माता ने कहा है कि यदि रघुराई ने महीने भर के भीतर मेरी सुध नहीं ली तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हमारे शिवेंद्र राजपूत हनुमान जी के पात्र पर 50 रुपये प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद है। बोल हनुमान जी महाराज की। हे भाई हनुमान, अब ये राम देरी नहीं करेगा। हे प्रभु, और सुनिए, दूसरी बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दे स्वामी, लंका पर दावा करने को कपि सेना बढ़ने दे स्वामी। हे प्रभु, सीता माता लंका में बहुत ही कष्ट में है, और प्रभु अब विलंब मत कीजिए और युद्ध का शंखनाद कीजिए और सारे कपिदल को लंका पे चढ़ाई के लिए भेज दीजिए। उठकर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान, तेरी गतिमति योगिता हो किस भांति बखान। क्षमा चाहते, अभी जो पुरस्कार आया था उसमें विक्की का नाम रह गया था, उसमें शामिल विक्की भैया भी है। हे भाई हनुमान, तुम धन्य हो। और सुनिए, अब और विशेष कहे हम क्या, अब से तू प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से सीता से बढ़कर प्यारा है। तुम भरत, लक्ष्मण, सीता इन सभी से बढ़कर प्यारे हो, बल्कि ये कहो कि तुम हमारे प्राण हो। देखी अवस्था नाथ की हनुमत हुए यदि, कुमार चरणा गिरे कह कर जय रघुवीर। एवं मस्त प्रभु ने कहा, जनक चानुकूल, बजी गगन में धुंध भी लगे बरसने फूल। सागर तट कपिदल सहित ठहरे सीता कान, अभी जो कुछ भी था उधर सुनिए यह वृतांत। जिस दिन से लंका नगर चला गए बजरंग, हुए राक्षस दलों के रंग पूर्ण बजरंग। सुनकर रानी के वचन बोला तड़प सुरार, रहने दे उपदेश है ओ कम हिम्मत की ना।
मंत्री सरकार बुला रहे हैं। जी सरकार। जी सरकार। अरे लड़का जब तक चिल्ला रहे हैं। मंत्री बरंडी पे लाइए। जी सरकार। मंत्री बरंडी लाइए। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? क्या लाने का कहा? बरंडी लाइए। लाओ बताओ। छोटी वाली दो। बताओ लाल की महाराज के लिए लेके जाने पड़ेगी। मंत्रियों इतनी देर क्यों हो रही है? बस महाराज अभी लेके आते हैं। ऐसा करता है कि पहले मैं टक के देख लेता हूँ। अगर नशा होएगा तो सरकार को देंगे, नहीं तो यहीं फेंक के चले आएंगे। नहीं नहीं फेंक नहीं रहा, बहुत महंगी लाओ तो। पहले अपन चख के देख लेंगे। अगर नशा होएगा तो सरकार को देंगे, नहीं यहीं फेंक के चले जाएंगे। तो पहले ऐसा करते हैं, ढक्कन खोल साहब हनुमान जी कृपाल सिंह जी की ओर से कॉमेडियन का काम कर रहे हैं, उनके लिए 10 रुपए दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, दूसरी बोतल का भी इंतजाम हो रहा है। ढक्कन खोल लेते हैं पहले, ढक्कन। भैया दूसरी बोतल में पैसा आ गए। बोल नहीं रही है, मुंह तो खोल दो। खुल गई है, खुल गई, खुल। भोग लगा दूं पहले। ये आग वाले देवतान का है। ये पीछे वाले देवतान के लाने। ये बगल वाले देवतान के लाने। ये अगल वाले देवतान के लाने। ये ऊपर वाले देवताओं के लाने। ये नीचे वाले देवताओं के लाने। भैया अपनी वे मुख्य देवी हैगी नहीं ज्यादा साकी उनके लाने। अच्छा इतने के हकदार। अब बच्चे अपने लाने बचाने। नहीं, देवताओं जरूर जाओ। आपका आगे वाले देवता होगा, पीछे वाले देवता होगा, बगल वाले अगल वाले सब देवता। बच्चे कहाँ देवता? बीच के देवता। अब चलो चढ़ा के देख लेते हैं। अगर नशा होएगा तो सरकार को देंगे, नहीं तो यहीं फेंक के चले जाएंगे। उधर उसी दिन जुड़ गया एक ही बड़ा दरबार, राजमंत्रियों में किया उसने प्रकट विचार। मंत्री राज के समाचार सुनाइए। महाराज पहले मैं बोतल लेके आ रहा हूँ, तो जीते रहो। पहले बोतल का तो देख लूं नशा है कि नहीं है। तो महाराज मंत्रियों इधर आओ। हम चढ़ा के देख रहे हैं, अगर नशा होएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। ठीक है, हाँ हम मोपा लेंगे। अब जरा देखो।
बहुत नशा है भैया, एक और ले लो। कोई कुत्ता पूछ नहीं लाएगा, कोई कुत्ता पूछ नहीं लाएगा। हाँ, ये हमको क्या हो गई, मुश्किल से बनते भाई ये दारू। यह मंत्री तो आप पता है दारू कैसे बनाई जाता है? कोई कुत्ता पूछ नहीं हिलाएगा, हाँ। एक कुतिया दुम हिलाएगी। हाँ वो हिला सकती है, लेकिन हम बताएं आपको दारू कैसे बनती है तो मालूम नहीं? मालूम? चलो दारू पीने वालों सब ध्यान से सुन लेना। सेक्रेटरी साहब, दारू में क्या मिलाया जाए हम बताता। देखो कहो, सबसे पहले बुढ़े बुढ़ियन के खकार मिलाई जाती, सबसे पहले बुढ़े बुढ़ियन की खकार मिलाई जाती, और फिर बाद पड़ियन की पटार मिलाई जाती, तब जाके जामे फिर बाद में और थोड़ा रस मिलाया जाता, क्या छोटे मोड़ा मोड़ी इनकी गुना निकाल कर मिलाया जाता, सब जामे एक रस आ जाता, और फिर बाद बच्चा जो नए बच्चा रहे ना, बाकी चिरकन को छोका लगाया जाता, बाकी चिरकन को छोका लगाया जाता, तब दारू पा जाता। अगर ये दारू न होती तो मैं अभी ना होती मंत्री, अगर ये दारू न होती तो मैं ना होती, और मैं न होती हमारा अब्बा ना होती, हमारा अब्बा नहीं होती, और हमारा अम्मा ना होता। अच्छा, अगर दारू ना होती तो अम्मा ना होता। हाँ, अम्मा ना होता। और दारू पीने के फायदा वो बता दूंगा चलते जाते। पूरा फायदा बता दो भैया। दारू पीने के फायदा एक नंबर 1 फायदा, दारू पीने की वजह से चाह दिया गाली दिया तो कोई कछु नहीं किया, वो दरुआ भाई दरुआ कोई। नंबर 2 दारू पीने का नंबर 2 फायदा का ये दारू पीने वाले इनको कुत्ता मुंह नहीं चाटा, तो वो भी सही है। वो कहा नहीं चाटा, बाप तो जब अपने भैया चलो आ रहा था मुंह चाटा। वाह। नंबर 3 दारू पीने को फायदा नंबर 3, दारू पीने वाले इनके घर चोरी नहीं हो। हाँ, नहीं होती। नहीं हो, कहा नहीं हो, चोर को मालूम है पी ले जा पैसा ही खत्म हो का चोरी हो जाता। सही। दारू पीने को नंबर फायदा नंबर 4 4 5। हाँ 4 5 दारू पीने को फायदा नंबर 4 5 कि दारू पी वालों का भी बुढ़ा नहीं हुआ, बुढ़े कहा नहीं हुआ, कहा नहीं हुआ बुढ़ा, कहा को जवानी में निकल ले पी पी। इतना सारा फायदा होता, इतना सारा फायदा होता। और छठवो फायदा, छठवो फायदा जो हो के हाथ पांव रुंध जाके तो उनमें जूता खूब गाले तो हाथ पांव भी रुंध जा। ले भैया क्या करते मटेरियल मिलो हो, चार नमक खरो करते ही हो, सब सलटा दे मैंने तो। अब इतना मजा आया के बढ़िया। घर जाओगे धन्यवाद मिलेगी। हम हैं तुम हो ना, हम कम हैं ना तुम कम हो। अरे पीला पीला ओ मरे राजा, पीला 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 ओ मरे राजा, पीला पीला ओ मरे जानी, पीला पीला ओ मरे राजा, पीला पीला ओ मरे जानी।
मेहरबान भैया की तरफ से क्या कर रहे हो? मंत्री को 20 रुपये प्रदान किए जाते हैं। उनकी दारू की व्यवस्था पूरी होती जा रही है। मंचना करने के लिए कहा था या नाच गाने को कहा था? क्या खून क्या कर रहा था? कौन क्या कर रहा था? महाराज बोलो। समाचार लेके आया मैं। क्या समाचार है? समाचार ये है कि वो तपसी बनवासी और एक बंदरा आके आयो तो बोलो। सबकी गाय लेकर गए तो घर वो बंदरा गया और वहां से सबरे लंगूरन खेच खेच के समुद्र के उस पार तक लेके आ गया। अब बताओ अब क्या करें? मंत्रणा तो हो गई लेकिन वो आ गए समुद्र के उस पार आ गए। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा, उस समुद्र के उस पार आ गए हैं? हाँ। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो तुम्हारी क्या राय है? बैरी सागर के पार खड़ा करतब हे सैनिकों सेनापतियों, संगठित बलविधि हो जाओ। जिस तरह शत्रु परास्त हो उसी मार्ग को अपनाओ। जी महाराज। दरबारी कहने लगे कौन बड़ी यह बात, मृगराजों के सामने मृग की कहां विसात। अरे महाराज, ये छोटे मोटे बच्चों की क्या अच्छे अच्छे राक्षसों को हम खा चबा जाते हैं। पीपा के पता भी नहीं चलता कौन कहाँ नीचे से निकल गया तो ऊपर से निकल गया। छोटे मोटे तपसी बच्चों का क्या मतलब है कि वो क्या कर पाएंगे? छोटे छोटे आप चिंता न करें महाराज, कोई चिंता वाली बात नहीं है। काभीषण ने तभी हाके अनर्थ आकाश, इस मुंह देखी बात ने गिरा दिया है राज। मंत्री तुम ठीक कहते हो। हाँ, और क्या, नहीं तो ऐसे ही खाचा बा जाएंगे। भ्राताश्री, मैं लंका की भलाई के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो। निश्चय विष की बूंद है जो मीठी मीठी बतिया है, जी हाँ की राय कागल की तीर कमनिया है। इसे मति पर पत्थर पड़ जाए, इस मुंह पर बिजली टूट पड़े। वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचिवों में फूटे पड़े। भ्राताश्री, आपने जो सीता माता का हरण किया है यह बहुत ही खराब काम है। भाई धीरे इधर सुनो अब कुछ मेरी बात, ऐसे चिकने मत बनो जो कदली के पास। तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म में मर्यादा हो।
आप पंडित और ज्ञानवान भी हैं, आपको यह कार्य शोभा नहीं देता। जड़ से ही रारे मिटा दो है, अर्पण करो उनकी सीता को। रघुकुलपति से मित्रता बड़ा, बलवान बनाओ लंका को। भाई की ये राय सुन बिगड़ उठा दसी, अरुण वरुण लोचन हुए फड़क उठी बुद्धि। विभीषण मौन रहे, अन्यथा कोई और होता तो तेरे सिर धड़ से अलग कर देता। और सुन विभीषण, दुश्मन के आगे सिर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर है, सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही कायल कुबुद्धि, ओ जलो मेरी आंखों से उनको ही नीति सुना अपनी, जब मिल जाए तब से बच्चों से। हे कायल कुबुद्धि, ओ जलो मेरी आंखों से उन तपसी बच्चों से मिल जा। क्या काम इस जगह है उसका, जिसने बैरी से प्यार किया। ये कहकर भ्रात विभीषण पर रावण ने चरण प्रहार किया। भ्राताश्री, सीता माता को लौटा दीजिए। जो बैरी से मिलना चाह रहा हो उसका क्या काम है इस जगह ली। पकड़ विभीषण दे चरण कहा लो नमस्कार, देश निकाला भी मुझे है सैफ स्वीकार। भाई जब तक भाई है, भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने, भी भाई की ये क्या है। अपराध क्षमा करना उसके, जो वो कर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक में, श्री राम चरण की ओर चला। माताश्री, मैं चलता हूँ। ठीक है, जब मिल जाए तब से बच्चों से काहे कहीं का। चले विभीषण इस तरह तज कर घर परिवार, मन में विविध प्रकार के करते हुए विचार। जय शंकर की। दृष्टि बानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, गए पास सुग्रीव के और कहा ये हाल।
हे प्रभु, ये रजनीचर मायावी है, यह रावण का भाई है, बेरी का भाई है ये। शरणागत पर प्रीति लग पुलक उठे हनुमंत, स्वामी स्वभाव से विलोक कर बोले वचन तुरंत। नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से, वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। हे नाथ, मैं जब लंका गया था तो तब मैं विभीषण से मिला था और मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ। वे आपके बहुत बड़े भक्त हैं और वो एक प्रेमी हैं। वो जरूर आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। और एक और रावण जब विभीषण जी शरणागत होकर आए थे तो रावण ने अपने दूत सुख और सारंग को भेज दिया था उनके पीछे पीछे कि जाओ इसकी जानकारी लेकर ये आना कहाँ है और क्यों गया है। हे प्रभु, हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। ना तो महालाभ ही है, घर का बेदी मिल जाएगा। हे प्रभु, निश्चित ही वे आपकी शरण में आए हैं और उन्हें लंका के राज की भी अभिलाषा है। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो हम विभीषण को का सम्मान ले आते हैं। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपाल कह कर चले अंगदाद हनुमान। हे भाई सुनिए, जीते जा रहा है। महाराज की आज्ञा है, महाराज की आज्ञा है, जहाँ जहाँ ये जाए विभीषण भावा है, इसकी पूंछ के पीछे जाना। ये कौन से बंदर की पूंछ के पीछे जाता है? अगर अबे पेट में पलटा कॉपी फट जाए यार। हे भाई, जो निर्मल है जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची दूध छली, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि शरण आ रहा मेरी तो अपना कर राखूं मंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। ठीक है भाइयों, आप भी जाइए और उन्हें आदर से हमारे पास लाइए। भैया कह रहे हैं ले जावे की ओ लिख तुरंत दो पड़गा नाक रगड़ लिख। घर में बन मेरी पूगण में भी वह नहीं कहीं कुलभूषण हो, स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। फिर निजी नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को, एड़ी तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, नखों को, रेखा को। निधि कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात, शरणागत की लाज अब रख ले रघुनाथ। लिख ले और तू यथा योग्य बैठे सभी भालू की समुदाय, फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। हे विभीषण जी सुनिए,
कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सब फिर संता है। बतलाए मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या क्या है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस बात धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। निर्मित और दिव्यांग राम जी के पात्र पर एवं विभीषण के पात्र पर 10 रुपये प्रदान कर दे। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद देते ये कैसे शत्रु यार अपनी कुशलता पूछ रहे हैं। हे भाई विभीषण जी, अपना हाल बताइए। तुम इतने ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में राक्षसों के बीच कैसे रहते हो। स्याही लेके आप नहीं जाऊँ, भूख लगा काम चला ले। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल नंदन। और तू लिख लिये कितने भड़पोंदा बाग बराबर हगे, कितने भैंसे आगे। बहदास सदा बड़े भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अवे न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे। इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। पदम पदम 18 जूथप बंदर। मैं तो अब यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में ही रहूं। हाँ साहब, 5-5 रुपया गुप्त सज्जन की ओर से सुख सारंग के फटीचर के देते हैं। मंडल उनको बहुत बहुत इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनयन मिल, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए। हो गए प्रकट, खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया। इकट्ठे देते वहीं पर झट कपट का, जब गुप्त दूत हनुमान किया। बंदर खाएंगे, बंदरिया में ही है कोई पता ही नहीं पड़ रहा। बंदरिया देख नहीं रही, लगे ये कपट बंद लिख। पदम 18 जूथप बंदर पदम है। पदम कौन है? पदम पदम पदम। नाक कान काटो अभी बोले कभी दो तीन, राम लखन को दे उठे तभी दुआई दी। हमें मत मार, तुम्हारे राम लखन की सौगंध, तुम्हें नाक कान मत काट दो। क्षमा कर दो प्रभु, मार रहे थे। इन्हें लंघन लाल कर के दीजिए। कान पड़ा भय करुणा कंद्रन, दूतों का बुलवा कर अपने पास वहीं बुलवाया वंदन दूतों का।
कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा दे। बोली लखनलाल जी महाराज की जय। नास्तिका चोरी कले नशा और परनार कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहार। आंखों के रहते अंधे हैं जो बीच जहर का बोता है, चोरी से हर घर पर नारी अब रण में सन्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार बता देना जानकी चिट्ठी लेकर दूध वे चले सीख रहते हैं, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। ये भी लाए रघुवीर शरण सब बीती बतलाई, अपनी रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई। अब साप मिटा सुख सारण ऋषि थे, साप विवश लंका में रहे अके होकर। अब साप मिटा श्रम पहुंचे करुणा दीदी के कृता के हो। विनय सागर ने सुनी बीत गए दिन। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। हे विभीषण जी सुनिए। हे किष्किंधापति लंकापति, बदलाओ अभी क्या करना है। उस निश्चरपति दस कंदर से किस भांति लड़ाई लड़ता है। हमारे जसमन भैया कुआ वाले 20 रुपए लक्ष्मण जी के काम पे खुश होकर देते हैं, और माखन भैया 10 रुपए लक्ष्मण जी के काम खुश होकर देते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस योजन के सागर को किस प्रकार पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार या किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। विभीषण जी अब आप ही बताइए, हम इस सागर पर कैसे पुल बांधे और कैसे इसको पार करें। लखनलाल क्रोधित हुए सुन करे चिराय, शीश नवा बोले तुरंत बे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना बिना की बातों से, कि नहीं निकलता भाई जी सीधा या घड़ी उंगलियों से। चढ़ गया धनुष पर बाण, जब ही तो उसका गर्भ हरना होगा। फिर सागर या महासागर भी आरण होगा, चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर।
सागर सिंधु तट बैठे विनयन मीत, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चेत। हे भाई 3 दिन हो गए हैं, विनय से काम नहीं चलेगा। अब आप धनुष बाण उठाइए और इस सागर को सुखा दीजिए। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे क्रूप कर रहे सके नाची। हे समुद्र देवता, हमने आपसे इतनी विनय की, लेकिन आपने हमारी विनय स्वीकार नहीं करी। भय भिन होती ना प्रीति प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। वह बाण कौन सा, अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर जाग उठे, उठी वह ज्वालामुखी, वहां पानी के सोते जाग उठी। अब तो कंचन थाल में मणिगण भर अनूप, आया धन कृपालु के धर्मानव का रूप। चरणों पर फिर हरी मोती नजर किए, फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहे, लज्जावश नीचे नजर किए। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। हे प्रभु, आपके क्षण भर से मेरा शोषण हो सकता है और इतना ध्यान रहे मेरा गौरव भी मिटता है। और सुनिए, क्यों नहीं कार्य वह किया जाए, जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्यादा रहे। हे भगवान, एक ऐसा कार्य किया जाए जिसके युगों युगों तक याद रहे और आपका नाम भी हो जाए और मेरी भी मर्यादा रहे। और सुनिए, नल नीले बड़े बड़े दानी हैं, वे जल पर से तू बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तर जाएंगे। भगवान, आपके दल में नल नील 2 वानर हैं, वरदानी हैं, और वो यदि जल में पत्थर रखेंगे तो वो भी तर जाएंगे। और सुनिए, फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यही छुपी कामना है, पुल बांधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है।
पुल बन जाए और आपकी लंका पर विजय हो जाए। और काम हो सुनिए, अग्नि बाण उन्हें पर छोड़ो जो खले उत्तर में है, आरंभ से तू का कार्य करो अत्यंत शीघ्र अवसर में है। और भगवान जो आपने अंगुलीमाल चलाया वो उत्तर में छोड़िए और अत्यंत शीघ्र काम करिए, जिससे जो मेरे जल का नाश करते हैं उनका अंत हो जाएगा। उत्तर दिशा में तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर, सागर गदगद हो गया हर्षाए रघुवीर। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है, नल नील से तो आरंभ करो शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। मिस्त्रियों और मजदूरों में हे भाई लक्ष्मण, इसी समय आप विभीषण जी का राज तिलक भी कर दीजिए। आज से वो लंका के राजा ही हैं। जो आज्ञा भाई। हे नल नील सेतु के लिए आप लोग तैयारी करिए। ठीक है भगवान। चलो भाइयों, जिसको जहाँ पत्थर पेड़ जो मिल रहा है सब लेके आइए। जितने बड़े बड़े पत्थर मिले सब लेके आना है। चलो। चिकने चौड़े उजले सुडोल जो ढले कुदरती सांचों में, कभी गण चुन चुने से पत्थर लाते थे बातों बातों। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था, प्राचीन कला में भारत को वह पुल बेजोड़ नमूना था। ने में सभी करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावत सहयोग। आगे अगर भक्त ने कह दिया तुरंत, क्यों डूबा पाषाण में ये बतला दो भगवंत। ठीक समय हो गया समुद्र से तू तैयार, मुस्कुरा कर कहने लगे तब कसी करुणागार। सभी बानर भालू भीषण जी महाराज सुग्रीव सुनिए। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, ऐसा दुबाद पारा तुमको बह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधना हो शिव शंकर।
शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आह्वान कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। मैं उनका हूँ वह मेरे हैं, हम दोनों चीर सरका है। आराध्य देविया इष्ट देवी मेरे तो भोले बाबा है। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जय जयकार, अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्य को करने में बड़े बड़े सम्राटों को कई वर्ष लग जाते थे, लेकिन आपने कुछ ही क्षणों में ये पुल तैयार कर दिया है। आप सभी का ये राम आभार व्यक्त करता है। अब हमें भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि रण के देवता भोले बाबा ही हैं। हम उनको मनाएंगे। पूजा अर्चना के बाद सभी भक्त आरती करेंगे। बहारों फूल बरसाओ मेरे शंभुनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे शंभुनाथ आए हैं। मेरे भोलेनाथ आए हैं, मेरे शंभुनाथ आए हैं।
त्रिभुवन जन मोहे ओम रे जिभे ओंकारा अक्षमाला मन माला माला धारी बोल मुंड माला चंदन नग मत सोहे चंदन नग मत सोहे भोले सुरकारी ओम है श्वेतांबर पीतांबर ज्वालांबर अंगे बोल सनिकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम ओंकारा करते मद कमल चारक मूलधरिका भोले जग करता जग हरता जग करता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोल जानत अविवेका प्रणवा ये तीनों एका ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी बोल ब्रह्मचारी निकोटि भोग लगावत निकोटि भोग बनावत महिमायत भारी ओम ओंकारा ओम शिव सहारा हरे शिव ओंकारा ओम हरे शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी यार जो कोई नर गावे जो कोई नर गावे जप शिवानंद स्वामी जपत राम जप भावे ओम हरे शिव ओंकारा ओम हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी भग शिव ओंकारा हेलो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाता तु माता पिता सुन्दरेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं निरागण गोपीनिकं गिरीशं कालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारं चन्दारिपारं नतोऽहं तुषारादि संकाशे गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि विभूति शरीरं पूर्णमौलि कल्लोलिनि तरुणं संभव कंठे भुजंग चलकुंडलं नेत्रं विशालं प्रसन्नं चंद्रदयालं भजामि कृष्णं प्रकृष्टं प्रकल्लं परेदं अखण्डेन भगवान् निर्मूलं
तो से ये पढ़ती नरा भक्त श्याते शाम शंभु प्रसिद्धि बोली शंकर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने रामेश्वर स्थापना की और भगवान स्वयं शंकर वहां पधारे और यहाँ स्थापना हुई और एक पूजनीय स्थल बना। तो यहाँ पर